बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी टाइम। मैं हूं आपकी होस्ट नफीसा गयूं और मेरे साथ मौजूद हैं सलीमुल्लाह बाजवा साहब। जी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले चॉकलेट हीरो वहीद मुराद पर। बाजवा साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और वहीद मुराद के बारे में आज आप प्रोग्राम लेके आई हैं, तो वहीद मुराद बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का। आपके ज़हन में कैसे आया ये कि इनके बारे में ये प्रोग्राम करना? मैं अक्सर हम सोचते हैं आप और हम प्रोग्राम कर रहे हो तो अक्सर इंडियाज़ के एक्टर्स पर। मैंने सोचा कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फिल्म के एक्टर्स। ज़ाहिर बात, जंग लगी तो हमारा तो इंडिया वालों के साथ प्यार व्यार ख़त्म हो गया। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ही हमारा प्यार उनसे ख़त्म हो गया। मैंने सोचा कि आज हम वहीद मुराद पर बात करते हैं। इनका भी बड़ा नाम सुने, इनकी बहुत फिल्म्स हैं, तो आज हमने सोचा इस टॉपिक पे लेके इसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमारे नाज़रीन को। ये पहले मैं बता दूं कि ये सियालकोट में पैदा हुए थे और 1936 में ये सियालकोट में पैदा हुए। जी। और MA इंग्लिश इन्होंने किया था। बड़े पढ़े लिखे घराने से तलक था और काफ़ी रिच फैमिली से तलक था। तो बाद में इन्होंने 21 साल की उम्र में फिल्मों में आ गए थे और कमाल की इनकी मूवीज़ थी, तमाम की तमाम। ठीक है, जितनी भी इन्होंने मूवीज़ बनाई उन मूवीज़ में अरमान थी, बहारो फूल बरसाओ था और पंजाबी मूवीज़ भी काफ़ी बनाई थी इन्होंने, इश्क मेरा नाम और वगैरह वगैरह। इतनी शानदार थी कि किसी मूवी में आप देखें इनको असल जो शोहरत मिली थी अरमान से मिली थी। अकेले ना जाना हमें छोड़कर, ये थी उनकी। और पहली फिल्म आपने पूछा, पहली फिल्म थी 1959 में साथी उनकी पहली फिल्म थी। उसके बाद अरमान आई, उसके बाद बहारो फूल बरसाओ आई। शमा फिल्म इन्होंने बनाई और सालगिरह की ख़ास बात ये थी कि सालगिरह मूवी में छोटा बच्चा जो वहीद मुराद था ना, जो जवान हो रहा था मूवी में, तो वो उसका रोल जो किया था वो मौजूदा जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी ने वो वहाँ एक्टिंग की थी वहीद मुराद के बचपन की। ये मैं आपको बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री में काम जी उनको भी बिल्कुल, उन्होंने कुछ बड़ी अच्छी उर्दू उन्होंने बोली, बड़ा शानदार था। एक बच्चा बचपन में बातें कर रहा है बच्चों के साथ खड़ा होकर, वो रोल मैं कभी आपको दिखाऊंगा, वो सीन कोशिश करूंगा कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो सीन को दिखाएं जरूर साथ साथ, क्योंकि हमारे नाज़रीन को भी पता चले। और ये अक्सर होता है कि जिस तरह पुरानी मूवीज़ होती हैं ना, हमारे नाज़रीन इतने शौक से नहीं देखते। जो नई मूवीज़ चल रही होती हैं ना, वो ज़्यादा वो शौक से देखते। पाकिस्तान अक्सर उनका ये होता है कि पाकिस्तान की फिल्म्स अच्छी नहीं होती, मतलब उनमें लड़ाई वगैरह नहीं हो रही होती, हम इंडियाज़ की मूवीज़ ज़्यादा देखें। इनका ये अरमान फिल्म की बात कर रहा था वो। अच्छा, ये फिल्म जो रिलीज़ होती थी ना किसी सिनेमा में लगती तो हफ्तावार उसको गिना जाता था, 1 हफ्ता हो गया या 2 हफ्ते हो गए। तो अरमान जो 75 हफ्ते चली थी फिल्म एक ही सिनेमा में, ठीक है, ये रिकॉर्ड था उसका ना। 75 हफ्ते प्लेटिनम जुबली इसको कहते हैं। और बड़ा बिजनेस किया था अरमान ने। और सुहेल राणा साहब का इसमें म्यूज़िक था, बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर भी वो जिंदा हैं सुहेल राणा साहब। ज़्यादातर उन्होंने मिली नगमे बाद में कंपोज किए थे। जी, वैसे वहीद मुराद ने कितनी फिल्मों में काम किया? 200 से ऊपर किया, 200 से ज़्यादा थी उनकी मूवीज़, जिसमें मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पंजाबी और उर्दू, पंजाबी बहुत कम बनाई और उर्दू भी ज़्यादा थी फिल्में। मुझे जो सबसे अच्छी मूवी उनकी लगी थी ना वो बहारो फूल बरसाओ थी, वो बड़ी शानदार थी। उसमें एक गाना था मसूद राणा साहब का, मेरे दिल की है आवाज़ के बिछड़ा यार मिलेगा, बड़े कमाल की मूवी थी। और मैडम नूर जहाँ के भी सॉन्ग थे इसमें। ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज, इस तरह के गाने थे। और इसमें रानी साहबा थी, इसमें हिरवन जो उनकी साथ थी। और बड़ी नवाब होते इस फिल्म में, नवाबी का किरदार अदा किया था, एक नवाबजादा वहीद मुराद था इसमें। अच्छा, उनकी फैमिली का वाइफ का उनका ताल्लुक था इन फिल्म इंडस्ट्री से? नहीं, सलमा मुराद के साथ उनकी शादी हुई तो उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया सलमा मुराद ने। अलबत्ता उनका बेटा बाद में आया आदल मुराद, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था। अक्सर हीरो जो होते हैं ना उनके बेटे फ्लॉप हो जाते हैं, कईयों को पता नहीं, वो जो देखो जो उनके अंदर टैलेंट होता है उसके वालिद के अंदर वो लाजमी नहीं कि बेटे के अंदर भी हो। जैसे मुनव्वर ज़रीफ साहब, बहुत बड़ा नाम था, किसी दिन उनके पे प्रोग्राम करेंगे तो उनका बेटा भी आया था फैसल मुनव्वर ज़रीफ, वो भी फ्लॉप हो गया। अकमल साहब बहुत बड़ा नाम था, अकमल साहब के बेटे आए जनाब शहबाज अकमल, वो भी फ्लॉप हो गए। इस तरह बहुत सारे जो ना फ्लॉप हुए। आपके नज़दीक वैसे वहीद मुराद की फिल्म कौन सी अच्छी थी? मैंने कहा बहारो फूल बरसाओ मुझे अच्छी लगी, इसके बाद तुम सलामत रहो। अच्छा, तुम सलामत। हाँ, इसमें उनकी एक्टिंग वगैरह भी सारी एक्टिंग जाहिर बात है। मोहम्मद अली थे इनके साथ, आसिया बेगम थी इस फिल्म में, और मोहम्मद अली ने बड़ा बड़े भाई का रोल अदा किया था इसमें। ठीक है, वैसे आजकल के एक्टर्स में इसमें एक सॉन्ग था जो मुझे इसलिए पसंद थी, मेहदी हसन का भी सॉन्ग था और नूर जहान का भी सॉन्ग था इसमें।
वैसे आजकल के दौर में वहीद मुराद जैसी क्वालिटीज किसी और एक्टर में नजर आती हैं आपको? नहीं, वो तो आज तक तो पाकिस्तान में कोई फिल्म बनी नहीं। हाँ। ड्रामों वाले जो लोग हैं वही काम कर रहे हैं, फिल्म तो बनी नहीं। फिल्म नहीं बन रही, इंडस्ट्री तो खत्म हो चुकी है हमारी, इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। वहीद मुराद जैसा बंदा कब आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। नदीम साहब अभी जिंदा है माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे एक्टर अभी भी काम कर रहे हैं, कभी कोई फिल्म मिले तो करते हैं काम। लेकिन वहीद साहब का अपना एक मकाम था, वहीद साहब ने बहुत काम किया। इनका इंतकाल कब हुआ था? इनका 45 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था, 1982-83। अच्छा। 45 साल की एज थी सिर्फ, इंडिया चल बस जवानी में 45 साल को एज तो नहीं थी, जवानी में इनका इंतकाल हो गया था। वहीद मुराद की पॉपुलैरिटी उनकी एक्टिंग की वजह से थी क्या? एक्टिंग कम थी और उनका हुस्न ज़्यादा था। अच्छा। उनकी जो है ना मर्दाना वजाहत बहुत ज़्यादा थी, और वो इसलिए उनको चॉकलेट हीरो और लेडी किलर भी कहा जाता था। लेडी किलर उनको वैसे लेडी किलर इसलिए कहा जाता है, बहुत सारी ख़वातीन अपने सराहने के नीचे उसकी तस्वीर रखती थी। अच्छा, एक आइडियल था। हाँ, इस तरह का था। वैसे वहीद मुराद के जिस तरह हम उनके बारे में इतनी बड़ी एक्टिंग उनकी अच्छी है, हमारे नाज़रीन तो इस तरह हम उनको बताते हैं कि देखें मूवीज़, वो इन चीज़ों को वैसे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें इस तरह की मूवीज़ पसंद नहीं होती। नहीं, हर दौर हर एक दौर होता है, इसलिए देखने वालों का भी एक दौर होता है। अब मुझे मेरी उम्र जो है ना 55 साल होगी, तो मुझे कोई कहे कोई आजकल की मूवीज़ देखो तो मैं नहीं देखूंगा। मुझे तो वो अपने दौर की मूवी अच्छी लगेंगी, अपने दौर के सॉन्ग अच्छे लगेंगे। मुझे तो मसूद राना अच्छा लगेगा, मेहदी हसन अच्छा लगेगा। पाकिस्तान की बात करें तो और भी बहुत सारे सिंगर है, रजब अली भी था। उर्दू फिल्मों की बात करें तो मैडम नूर जहान थी, रूना लैला थी, माला थी, बहुत सारे नाम हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन अगर मुझे आपको कहेगा ये डिस्को वगैरह, ये जो शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो नहीं इसको लाइक करता। वो तो सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह आपने पहले भी बात की, जिस तरह हमारे जिस तरह ड्रामेज बना रही होती हैं फीमेल्स मेल्स, वही उन्होंने मतलब कि वो जिस तरह फिल्म्स में भी वही काम स्टार्ट कर देते कि इस वजह से भी कुछ लोग होता है कि नहीं देखते, वो ड्रामे में भी वही एक्टर्स काम कर रहे हैं जो फिल्म्स में भी काम कर रहे हो। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है जो ये जो आप कह रही हैं। अगर अच्छा को काम करता है, चाहे वो ड्रामा हो या फिल्म हो, बहुत सारी बाद में जो फिल्में बनी ड्रामा वालों ने बनाई तो अच्छी बनाई, मैंने कुछ देखी है, अच्छी बनाई, कुछ मूवी अच्छी बनी। जैसे एक बोल फिल्म बनी थी कुछ साल पहले, जियो वालों ने बनाई थी, और बड़ी कामयाब मूवी थी, बड़ी अच्छी मूवी थी, एक सबक अमौज मूवी थी। इस तरह को और भी बनाई इन्होंने, फिल्में बनती हैं, अब भी बनती हैं, लेकिन उस म्यार की नहीं बनती। उसमें जिस तरह उन पुराने मतलब कि मूवीज़ होती थी उनमें बहुत अच्छी, और कहते हैं कि पुराने दौर में जो मूवीज़ होती थी ना, वो गांव वाली साइड्स पे बनती थी या कोई पहाड़ी इलाकों में बनती थी, और अब वाली जो मूवीज़ बन रही होती हैं ये मतलब कोई फैशनी, जिस तरह कराची एक सिटी है। पंजाबी फिल्में जो बनती थी ना वो गांव में बनती थी ज़्यादा। तो उर्दू फिल्में जो बनती थी वो पहाड़ी इलाकों में बनती है। अब ठीक कह रही, वो मरी वगैरह में शूटिंग होती, नारायण कंगान में होती थी ज़्यादा, लेकिन पंजाबी फिल्मों की शूटिंग इन इलाकों में कम ही होती थी, ज़्यादातर देहातों में चले जाते थे। अब जिस तरह मैं भी मूवीज़ देखती हूँ, जिस तरह अब देखी जो पुरानी मूवीज़ की निस्बत ना, अब तो मैंने गांव में जिस तरह होता है मूवीज़ देखी नहीं, गांव में बन रही हूँ या कोई मतलब और ही, जिस तरह कराची में फॉर एग्जांपल जिस तरह बता रही थी सिटी, इधर मूवी बन रही होगी, या किसी और में जिस तरह लंदन में मूवी बना रहे हैं जाके, इस तरह इलाकों में बना रहे हैं जाके। पंजाब नहीं जाऊँगी मैं, पंजाब नहीं जाऊँगी। हाँ, पाकिस्तान की मूवी है, वो अच्छी मूवी थी। और बिल्कुल उसके स्क्रिप्ट होता है ना, असल में स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए। बगैर स्क्रिप्ट के जो मूवी बनती है वो सबसे पता ही नहीं है। जो बगैर स्क्रिप्ट बनती है वो कैसे अच्छी होती है, वो तो अच्छी नहीं ना हो सकती। ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बाजवा साहब, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आप आखिर में नाज़रीन को मैं आखिर में नाज़रीन को इतना ही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री थी ना पहले, वो बड़ी कमाल की थी। हर मूवी जितनी भी फिल्में बनती थी उसमें एक सबक होता था, हम आखिर में वो सबक लेकर निकलते थे सिनेमा हॉल से। बाद औक़ात ऐसी मूवी होती थी कि हम रोते हुए निकलते थे, हैप्पी एंडिंग नहीं होती थी। ठीक है, जैसे कि एक फिल्म थी दिल लगी, नदीम और शबनम की, लोग रोते हुए सिनेमा घरों से निकलते थे कि हीरो हीरोइन जो वो तो फौत हो जाते उसमें। तो इस तरह की कुछ और भी होती जिनमें सबक होता है। तो आजकल की मूवीज़ में वो सबक नहीं है, ना लोग सबक लेना चाहते हैं ना वो देना चाहते हैं। जब कोई लेना नहीं चाहता वो देगा कैसे? तो इसलिए पुरानी मूवीज़ को देखें। अगर पाकिस्तान की कोई आज को क्या हमने वहीद मुराद को भी शो किया है, तो आप वहीद मुराद की बहारो फूल बरसाओ ज़रूर देखें, अरमान को भी ज़रूर देखें, और मस्ताना माही आलिया के साथ बड़ी कामयाब मूवी थी वो भी देखें। और एक फ़िल्म थी इश्क मेरा नाम, ये जो मैंने मूवीज़ बताई ये मेरी बड़ी फेवरेट है, ये ज़रूर देखिएगा अगर आपको पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहिए।
बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।